ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताश्रुतममर्गनैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे भवस्वमां भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सभी अब उंगलियों के जो पंचतत्व होते हैं वो मैंने सबको पहले बता ही दिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्वर विज्ञान का, ठीक है। बेसिकली स्वर विज्ञान इसी क्रिया के लिए विख्यात है या लोग इसके लिए ज्यादा करते हैं। इसे बोलते हैं मॉर्निंग रिचुअल, है ना, जो मैं बताने जा रहा हूं। और आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाना, कमर सीधी कर लेना, तो हमेशा जिनको याद नहीं है बिल्कुल हो जाएगा और अंदर तक चला जाएगा। यह मॉर्निंग रिचुअल आपकी जिंदगी में चमत्कार की तरह कार्य करते हैं। इससे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, इसे हम मनोकामना सिद्धि भी बोल सकते हैं, या सुबह सुबह बेड से उठने का तरीका क्या होना चाहिए। स्वर विज्ञान की है
सबसे ताकतवर चीज है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। स्वर विज्ञान के अनुसार दिन की शुरुआत कैसे करें। जो लोग स्वर विज्ञान सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं, तो उनको अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करनी है। स्वर विज्ञान के सिद्धांतों का पालन कर दिन को शुभ और सफल बनाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। ठीक है, सबसे पहले तो होता है स्वर की पहचान। सुबह सुबह जब उठ रहे हो तो लेटे लेटे देखोगे कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर पहचानने की पहले दिन की वीडियो थी, आप लोगों को आ गया होगा अच्छी तरह से। आप देख लो, यूं करके हल्का से नाक देखो। जो स्टार्टिंग में तो हाथ लगा के देखेंगे, बाद में आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा। जब थोड़ी सांस लेके बाहर फेंकोगे पता लग जाएगा किस स्वर से कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपके ठंडी हवा आ रही है ना, तो समझ लो चंद्र में मतलब लेफ्ट स्वर चल रहा है। शांत विचारशीलता रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है। अगर दायां स्वर चल रहा है तो समझ लो गर्म और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा, शक्ति और साहसिक कार्यों के लिए उपयुक्त। ये दोनों स्वर समान चल रहे हों तो सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति है, जो ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। अब है कि सही पैर से शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपने स्वर को पहचानना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, इड़ा स्वर सक्रिय है, तो बायां पैर आगे रखेंगे, और राइट चल रहा है तो दायां पैर रखेंगे। पहले इतना सीख लो धीरे से, ठीक है ना, फिर इसको थोड़ा आगे आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो पहले हम लेफ्ट पैर रखेंगे जमीन पे, अगर दायां स्वर चल रहा है तो हम राइट पैर रखेंगे। इतना तो हमें पता ही लग गया सबको। ठीक है, अब आपको पता है कि कल अगर हमें सूर स्वर होना चाहिए, ठीक है, दिन के हिसाब से या तिथि के हिसाब से, वो कैलेंडर देता हूं मैं, वो कैलेंडर बना के डाल दूंगा। आपका अपना पंचांग अगली क्लास में बता दूंगा, तो आपको कैलेंडर बनाना भी सिखा दूंगा। तो अभी तो देखना, मान लो अभी ये मान के चलो, जैसे मानो कल आपको सूर स्वर में उठना है, ठीक है ना, और चल रहा है लेफ्ट स्वर, तो फिर आप क्या करोगे कि राइट स्वर में लेट जाओगे, तो थोड़ी देर के बाद आपका लेफ्ट स्वर चलने जाएगा। मतलब आपने स्वर को बदलना है दिन के हिसाब से, अगर बदलना है तो, है ना। या वहीं पानी रखा है तो ठंडे पानी के स्पर्श भी कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत चेहरे पर भी छूट सकते हो, तो जल्दी चल जाता। जैसे वहीं ठंडा पानी रखा है बगल में, एक जगह रखा, तो ले उठा के आप डाल सकते हो थोड़ा मुंह पे, थोड़ी छींटे मारोगे, आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। अगर लेफ्ट स्वर चलाना है तो किसी दिन के हिसाब से चलाना है, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये हमारे लेफ्ट स्वर के स्वर माने जाते हैं कि इन दिन लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को राइट स्वर चलना चाहिए। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि रविवार को दोनों स्वर चल सकते हैं, कोई के लिए आप यूज कर सकते हो। लेफ्ट स्वर चल रहा है तब भी ठीक है, राइट स्वर चल रहा है तब भी ठीक है। लेकिन ज्यादातर किताबों में यही लिखा है कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार दोनों राइट स्वर के हैं। दिनों के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान और प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। इसको थोड़ा सा एकदम स्पीड में बताएंगे, शायद भूलना, इसलिए बहुत धीरे धीरे स्टेप से बताऊंगा ना, तो आप लोगों नहीं भूलोगे। और अगर भूल जाओ तो मैं आपको, मैंने कहा है मैं कई बार बताऊंगा, ठीक है, आज भी बताऊंगा, और जिस दिन दोबारा क्लास होगी उस दिन पहले यही बता दूंगा, ताकि आप भूलो नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो स्वर विज्ञान सीखने का कोई फायदा नहीं है। सीख किस लिए रहे हो, इसीलिए कि सारा दिन अच्छा निकले। सबसे पहले जो हम लोग उठते हैं, सबसे पहले ध्यान और प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। जो लोग जो मंत्र बोलते हैं वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद उठकर भगवान का स्मरण करें या शुभ विचारों से दिन की शुरुआत करें, ठीक है। सांस पर ध्यान केंद्रित करें और स्वर विज्ञान के अनुसार दिनचर्या निर्धारित करें। यह प्रक्रिया न केवल दिन को सकारात्मक बनाएगी बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन भी प्रदान करेगी। स्वर विज्ञान की यह सबसे ताकतवर चीज है। अभी हम जो भी सीखने जा रहे हैं, यह पूरे स्वर विज्ञान की सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। मॉर्निंग रिचुअल कह सकते हो, यानी सुबह आपको किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली तो बस फिर जीवन को सुनहरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, है ना।
अब आज सभी को सोकर उठने का तरीका बदल जाएगा, स्वर विज्ञान के हिसाब से हो जाएगा। जैसे जब आप सुबह उठोगे तो लेटे लेटे स्वर को चेक करोगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने चेक किया चल रहा है, जौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है, तो उसी के करवट लेके उठेंगे। मतलब राइट स्वर चल रहा है तो राइट लेके हम उठेंगे। मैं आपको बता दूं, आप अगर हमने चेक किया, आपको दिखाई दे रहा है सबको, तो राइट स्वर चल रहा है तो यूं लेटे हुए हैं तो यूं ही राइट के करवट लेके फिर उठ के बैठेंगे, ठीक है ना, ये पता। फिर हम राइट हाथ को लेंगे यूं, ये अब मैंने 5 होता तो बता दिए इसमें, ठीक है ना। और इसको लेके फिर इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे यहाँ पर, और यहां से लेकर के इस लेकर के और यूं रगड़ते हुए चले जाएंगे और होल्ड करके, और फिर ऊपर छोड़ देंगे। जो विश मांगनी है वो मांग लो। कितने टाइम तक रोकनी है सर इसको? कितना टाइम तक रोकना? चाहे एक बार अच्छा। तो रोक ही लो ना कम से कम, ठीक है, ठीक। रोक के और इससे एक बार कर लो, ऊपर जाके फिर छोड़ दो, फिर दोबारा इनहेल करो, फिर ऐसे करके फिर कर दो। ये हमने करनी है कितने बार? 5 बार। 5 बार। क्योंकि ये 5 तत्वों की उंगलियों में होती है, और यूनिवर्स में हमने मैसेज देना होता है। अपने शरीर क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, और यूनिवर्स में ही वाइब्रेशन है, तो इस वाइब्रेशन को ऊपर मिलाना होता है। तो यहाँ से जब करोगे ना, यूं कर ऊपर छोड़ोगे, तो अपने शरीर की वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में मिला रहे होते हैं बस, ठीक ना। और सर वाइब्रेशन जैसे हम करवट बदलते हैं वैसे स्वर चेंज हो जाता है सर। जैसे अभी उठते हैं तो राइट चलता है, हाँ, फिर कोई ऐसा है, सुनो, हाँ ठीक है, मैं अभी उसका जवाब देता हूँ। जो उसमें आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरा ये स्वर चल रहा है, ठीक है ना, फिर आप अगर जैसे उठते उठते बदल गया, तब भी आप जो स्वर चल रहा था, आपने सोचा था ना, सारी क्रियाएं आप उसी स्वर में करोगे। ठीक, ठीक। समझ में आ गया? हाँ जी। अगर नहीं आप, सर फिर से बता दीजिए हाँ सर। देखिए, जैसे आपने लेटे हुए चेक किया कि आपका राइट स्वर चल रहा है, ठीक है ना, तो राइट में जैसे उठने लगे तो जैसे उठ के बैठे फिर लेफ्ट चल गया, तो जी। फिर लेफ्ट को ध्यान नहीं देना, सारी क्रियाएं आपने राइट में ही करनी है। राइट में एनर्जी राइट में ही चल रही थी शरीर में, अभी एनर्जी उसी राइट शरीर में ही है। शरीर के 2 जी। हिस्से कर लो ना, तो वाइब्रेशन भी पूरी इसी में है, और वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन होती है, और तुम्हारी जो बेस है सब कुछ इसी में पड़ी होती है, ठीक है। एनर्जी ऊपर से जो पावर आप मिल रही होती ना, और आधे शरीर को मिल रही होती, इसलिए 5 बार करना है सगुण में, यूं करके यूं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप हाथ देखोगे, और हाथ के देखने वाली पहले भी कर सकते हो और इसके बाद भी कर सकते हो। हाथ देख के अब आपका अपना हाथ है, राइट हैंड देखोगे, किस कर लोगे, या पहले किस करके फिर करोगे। उसके बाद फिर आपने जो जो बोलना है बोलिए, आज का दिन हमारा बहुत शुभ होगा, ठीक है ना, और आज हमारे ये मीटिंग करनी है, हमारी मीटिंग अच्छी हो जाए। जो जो काम बोलना चाहते हो वो बोल दीजिए, ठीक है ना। दिन के आपने कहीं पर जाना है किसी काम के लिए, या यूनिवर्स से प्रे करनी है, आप करके देखिए। आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, उनको बोल दिए मेरे बच्चे आज जा रहे हैं, उनके यात्रा सफल हो, या मेरा जानने वाला गया हुआ उसके लिए अच्छा हो जाए। मतलब जो काम बोलना चाहते हो सुबह सुबह बोल दो। उसके बाद आपने हाथ लेना, आधे पे फोड़ना है। देखो, अर्धनारीश्वर का रूप नहीं होता, आधा इधर आधा उधर, तो आपका शरीर राइट स्वर कहाँ से? नाक से इधर, तो यहां से यूं करके हाथ फेरना शुरू करेंगे, यूं करते हुए नीचे तक, और जांग पे फिरते हुए पैर के अंगूठे तक लाएंगे, छोड़ देंगे। ये क्रिया हो गई। इसके बाद फिर आप फिर सांस भरेंगे। अच्छा, उसको कितने बार करना है? 1 बार कि 2 बार? एक ही बार, इसको एक ही बार करना। अच्छा, ठीक। एक ही बार। इसको एक ही बार करना है। इसको बोलने बार के लिए कितनी बार बोल दो, लेकिन करना एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पृथ्वी पर फिर सांस लेनी है। अगर किसी ने पूजा करनी है वो यहाँ कर सकता है, उसके बाद जरूरी नहीं जल्दी उठना है, एफर्मेशन बोलनी है, कुछ भी बोलना है बोल दीजिए। कुछ लोग बहुत पूजा करते हैं, या जो और भी कई मंत्र होते हैं वो बोल सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद पहले आप इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे, राइट पैर को नीचे रखेंगे, और अपनी विश जो है बोलते रहेंगे कि मेरे पास धनों की चारों तरफ से धन की बरसात हो रही है, जो चाहिए, ये मेरा काम हो रहा है, और राइट पैर भी रख देंगे। और ये बात आपने फिर, ये तो एक ही बार बोलो, या फिर छोटा सेंटेंस तो 3 बार बोल सकते हो, 5 बार बोल सकते हो, ठीक है। एक बार हो गई।
फिर दोबारा नीचे से फिर आपने राइट पैर ही उठाना है, फिर रखना है। देखो जैसे हम अभी दिखाई दे रहा है, जैसे पलंग से हम उठे तो पहला हमने राइट पैर उठाया, यूं रखा, बिस बोली, अंदर ही अंदर राइट पैर रख दिया, लेफ्ट पैर रख दिया, ठीक है। फिर दोबारा राइट पैर उठाएंगे, आगे रखेंगे, फिर लेफ्ट रखेंगे, लेकिन राइट पैर उठाएंगे, जैसे राइट पैर उठाएंगे उसमें सांस इनहेल करेंगे, ठीक है ना, रख देंगे, सगुण में रखेंगे, मतलब कुंभक में, और राइट पैर देंगे, और जो बोलना है बोलते रहिए, जो बोलना चाहे बोल लीजिए, जो बस मांगे। और अभी 2 बार हुए, फिर तीसरी बार करेंगे, या तो 1 बार या 3 बार या 5 बार, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो, ठीक है। उसके बाद फिर आप दिन के कोई भी काम कीजिए, कोई फर्क नहीं। ये था राइट स्वर का। लेफ्ट स्वर में क्या अंतर है? लेफ्ट स्वर का नंबर, इसका क्या नंबर होते हैं सुर स्वर का? 1 3 5। चंद्रमा सुई होता है 2 4 8। तो क्या करोगे उसमें, एक चीज याद कर लो बस, कि लेफ्ट पैर को 2 बार पहले रख लो, बस सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने इनहेल किया, मानो लेफ्ट से चल रहा है, ये हमारे पैर है ना, पलंग पे हम उठे, 2, फिर आप जो बिस बोलनी बिस बोल लीजिए 2 बार, फिर उठा के फिर पैर रखिए लेफ्ट, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर। अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है या जल तत्व चल रहा है तो इस एफर्मेशन को कई बार बोलना, और आप 5 7 कदम चलिए, 8 10 कदम चल जाए, कोई बात नहीं, अगर मौका है, नहीं है तो वहीं खड़े खड़े चलते रहिए, जरूरी जगह नहीं है तो वहीं खड़े होके भी कर सकते हो उस जगह पर। ये थी प्रक्रिया, ठीक है ना। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं उसको भी दोबारा बता दूंगा। और तो पृथ्वी, जल और वायु, इसका तत्व के हिसाब से भी स्टेप्स होते हैं कि सिर्फ नहीं नहीं, ये सिर्फ स्वर के हिसाब से है। वो मैं आपको स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम आपका एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना। और स्वर अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो 10 बार या मतलब 12 बार, जितनी ज्यादा चलोगे ना तो एफर्मेशन ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो वायु, अगर वायु और आकाश चल रहा है तो ज्यादा एक करना, तो एक ही बार फिर करना ज्यादा है। करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल की जितने करने हैं बस, अच्छा अच्छा अच्छा। करना जब भी है। जी जी, ठीक। सर सीधे लेट कर ही चेक करना है स्वर। हाँ, लेट सीधे चेक कर करना, यस। और और बस टाइमिंग का बता दीजिए कि जरूरी है कि पहले सूरज की पहली किरण में ही देखना है कि नहीं नहीं जब नहीं, आप उठ ऐसा जाए तब? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी देखिए, टाइमिंग का ये है कि जो लोग 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर सोना नहीं है। अगर 5 बजे उठे, आपको उतनी अभी थोड़ा सोना है, तो फिर क्रिया नहीं करेंगे। क्रिया जब करेंगे जब आप उठ गए। हो सकता है आप 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो दिन में, तो दिन में सूरज तो आपका 9 बजे ही उठा निकला ना, अदरवाइज तो सो ही रहे हो आप। तो जितने बजे आप उठ रहे हो उतने बजे का ये क्रिया है, चाहे सुबह 4 अच्छा बजे, उसके बाद सोना नहीं है, फिर कभी भी हो सकता है। और अच्छा, इसमें वास्तु का भी कुछ होता है, मतलब कि आपने बोला था खैर हाँ, पहले नॉर्थ वास्तु में का देखना है। देखो, अभी मैंने थोड़ा सा पहली बार बताया ना, तो मैंने अभी सारी चीज जोड़ के बोलते ना, तो शायद हो सकता है लोग कंफ्यूज ना कर जाए, इसलिए सूरज का मैंने डायरेक्शन बताई है कि सूरज अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो पूरब के तरफ या उत्तर के तरफ पैर करके उतरते हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपका वो चंद्र स्वर चल रहा है तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ। और तिथि, तिथि और स्वर, अगर वार, सॉरी, तिथि और वार। देखो दिन के हिसाब से चल रहा, ये 3 तरह से देखा जाता है उठना, क्योंकि अभी एक बार में एक्सपर्ट ही दो में, एक तो आप कैलेंडर देखना आ जाएगा, मैंने कैलेंडर डाला हुआ है, आप देख लेना, ठीक है ना। उस कैलेंडर के हिसाब से भी आप चलोगे ना तो आज पता लगे जैसे चंद्र स्वर है और उसी दिन अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, इट मीन्स बहुत अच्छा है। अगर राइट चल रहा है तो कोशिश कीजिए बदलने की, बदल जाए तो ठीक है, नहीं बदले तो राइट में उठ जाइए, ठीक है ना। और अच्छा, उसमें आपने शुभ और अशुभ भी डाला हुआ है। हाँ, सुबह सुबह इसलिए डाला हुआ है कि दिन का भी वही है, क्या कहते हैं, मैं उसको खोल लूं तिथि क्या? का। मैं उस कैलेंडर को खोल लेता हूँ, ठीक है ना, शायद अभी ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मिल जाता है तो। नहीं, ये तो दूसरा हो गया, ये तो
सुबह सुबह में बताया तुम बेसिकली। अब पंचांग का समझाऊंगा ना आप लोगों को, तब मैं क्लियर बता दूंगा। ये आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको शेयर करता हूँ, फिर समझा दूंगा तब ये अच्छी तरह से। कुछ उसका पोर्शन आ रहा है ना पंचांग का, कोई बात नहीं। कल कितनी जूम तारीख है? करो, जूम 15 करो तारीख, सर। ठीक है ना। आगे ना देखो, ये दिख रही है यहाँ पे 15 तारीख दिख रही, सभी कैलेंडर दिख रहा, मेहता साहब दिख रहा ना? जी हाँ जी। हाँ, 15 तारीख है, कल संडे है, ठीक है। तो कल वैसे कौन सा दिन के हिसाब से कौन सा स्वर चलना चाहिए था ना? सूर स्वर। और ठीक है, कृष्ण पक्ष है, कल चतुर्थी भी दिन निकलेगा, तो उस दिन चलना चाहिए चंद्र स्वर। 3 दिन सूर्य के होते हैं, उसके बाद चंद्र स्वर। तो अगर आपका चंद्र चल रहा है तो तिथि के हिसाब से है। तिथि होती है 100%, दिन होता है 50%, और फिर आपका जो चल रहा है वो 25%। किसी भी तरह से पूरा फायदा उठाना है तो तिथि के हिसाब से आपका स्वर चलना चाहिए। अगर नहीं तिथि का पता है तो दिन के हिसाब से आपका चलना चाहिए, वो कर सकते हो। और कुछ इन दोनों का नहीं पता है तो जौन सा स्वर चल रहा है उससे भी कर सकते हो, वो भी फायदा है। अब आ जाओ शुभ और अशुभ। शुभ पूजा, ठीक है। यहाँ पर ये सुनो है, ये देखो, ये सबसे पहले ही है एस। ये 14-15 के देखो ना, आज तो नहीं। हाँ, 16 को देखो एस आएगा। क्यों आएगा 16 को एस? 16 को एस इसलिए आएगा कि मंडे है, मंडे को भी चंद्र स्वर चलना चाहिए, और पंचमी है, पंचमी को भी चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो शुभ का मतलब है कि चंद्र स्वर के जितने काम हैं शुभ, चंद्र स्वर के लिए ये सारे काम बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। बेफिक्र हो गए सारे दिन, आप कोई भी काम करिए चंद्र स्वर के, उन सब के लिए अच्छा है। ये जब आप मुहूर्त वो निकालेंगे ना पंचांग, उसके लिए होता है। और ये नो का मतलब ये शुभ नहीं है, अशुभ है। तो ये इस दिन के लिए भी बहुत शुभ होता है। दोनों अगर मिल जाएं, चंद्र मिल गए तो शुभ है, सूर्य मिल गए तो सूर्य, ये देखो 14 को मिले थे, है ना। आज सूर्य, यस, आज जितने काम सूर्य स्वर के थे वो आज अच्छे थे। ये होता है इसका। अभी भी और इसमें तत्व और शुभ अशुभ का मतलब तत्व का नहीं है कि भैया तत्व का नहीं है, नहीं तत्व का नहीं है, यहाँ तत्व का कोई मतलब नहीं है, ये स्वर का मतलब है। और उस दिन जितने दिन आपने सारे दिन काम करना है, उस दिन इस स्वर की महत्ता रहेगी या इस स्वर की इंपॉर्टेंस रहेगी, ये कह सकते हो आप। तो इस स्वर के आप काम बेधड़क हो कभी भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। अच्छा, ये शुभ। और नॉर्मली पंचांग हम किस टाइम देखते हैं? शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी खरीदना, और क्या जॉब, क्या बाकी? वो मैंने बता रखे हैं, सूर्य स्वर में कौन कौन से काम किए जाते हैं, उनको यहाँ मिलान कर लेना। शादी करनी है तो चंद्र है तो बहुत अच्छा रहेगा, ये देख लेना आप। अगर अपना पंचांग बनाना बताएंगे ना तो कल पर शायद कल नेक्स्ट क्लास उसी की है, हो सकता अभी भी टाइम आ जाए, तो इसके बाद जो है आपको निकालना सिखाएंगे कैसे तिथि निकालते हैं, ठीक है ना। अभी तो सब आपको पूछना सिखा रहे हैं, ठीक है। सर अभी जैसे हम लोग उठते हैं तो क्रिया नहीं किया तो ऐसे फिर से जाके सो सकते हैं हम लोग? हाँ, खूब आराम से 5 मिनट बाद सो गए, फिर दोबारा कर लो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ध्यान नहीं रहा, आप गए 5 मिनट फिर सोए, फिर कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि जरा सा जैसे शांति होती है ना, एनर्जी फिर बहुत जल्दी आपकी वो हो जाती है शांत। और उस टाइम सुबह की एनर्जी ज्यादा फायदा। उस टाइम आप एफर्मेशन बोल सकते हो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली, बोलिए कुछ देर, आपको सही हो जाएगा, आपके फेवर आ जाए। और एक चीज नोट करके देखो, आपने जो दिन में काम करने हैं, आप हाथ को बोल दीजिए सुबह, आप यहीं बैठे रहिए, आप देखोगे दिन में जो आपने काम बोले हैं वो आपके बड़े प्रॉपर तरीके से हो रहे होंगे। आप जाओगे तो आधे काम मिलेंगे आपको बिल्कुल आसानी से, खुद भी आप कहोगे कि अरे ये काम बहुत अच्छा हो गया। तो इनको आप यूज कर सकते हो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, इसीलिए सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना।
आपका बच्चा कहीं जा रहा है, सुबह आप बोल दीजिए उसको ब्लेसिंग दे दीजिए आप। आता है तो बहुत अच्छी तरह से, जिनको रेकी आती है वो तो अपने कई तरह से भेजते हैं एनर्जी को, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता वो भी ऐसे भेज सकते हैं, और जिनको अगर एनर्जी वो आती भी है उसके साथ अगर भेजेंगे तो फिर साक्षात चली जाएगी एनर्जी उनके पास, उनको महसूस भी होगा कि हाँ भाई एनर्जी किसी ने भेजी है, ठीक है ना। सर फिर क्या धरती को भी छूना पड़ता है उसी हाथ से कि ऐसे ही? नहीं नहीं, धरती को अगर छूना है तो वो एक अलग प्रक्रिया है। जो समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडले, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, तो वो फिर समुद्र से देवी आपको पर्वत जौन सा स्वर चल रहा है, ये ध्यान रख लो, जौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से पृथ्वी को छूना है। ये नहीं कि राइट हैंड से छू ले, नहीं, जौन सा स्वर चल रहा है, मतलब बेसिकली एनर्जी आपके उस स्वर आधे शरीर में है ना जिसमें स्वर चल रहा है, उससे आप पृथ्वी को छू लीजिए, कोई बात नहीं, फिर आप उससे प्रक्रिया कोई भी कर लीजिए। ठीक है सर। और कुछ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, इसलिए मैंने बीच में, तो ताकि समझ में आ जाए। नहीं आया तो मैं एक बार और समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, लेकिन जरूर इसलिए समझाऊंगा कि ये अगर ये नहीं सीखा तो फायदा नहीं ना स्वर विज्ञान सीखने का, या हमारे सिखाने का भी फायदा नहीं। आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी रहेगा, और फिर जब सिद्ध हो जाएगा तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप। आपने सोचा कल राइट स्वर है तो राइट स्वर ही चलता मिलेगा, आप करके देख लेना सुबह अपने आप ही, ये आपकी इतने आज्ञा मानता है। शाम को ही आप कैलेंडर चेक करके लेटोगे, कल हमारे राइट स्वर चलना है, बस इतने देख के कैलेंडर और सो जाओ, सुबह अपने आप ही आपका राइट स्वर चलता हुआ मिलेगा, और रात भर एक्टिव रहेगा। अरे इन्होंने बोला था कि सुबह जब उठूं तो राइट स्वर चलना चाहिए, ये आपकी इतनी आज्ञा मानता है। सर ये 4-5 दिन से नहीं चल रहा है सर। नहीं चला तो उसको चलाओ, कुछ और प्रॉब्लम होगी उसको। सर वो जो दिन में स्टेप लेते हैं वो कैसे, एक बार बता दीजिए। हाँ स्टेप देखो, सूर स्वर में तो पहले ये वो करूँ ना, फिर अभी बता। हाँ अब दिखाई दे रहा सूर स्वर में, तो देखो जैसे पहले ये 2 हैं हमारे लेफ्ट राइट, नहीं देखे अब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? रुक जाओ, ये भी हटाऊं, क्या करोगे? अभी देखते हैं, कोई बात नहीं। अब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? अब दिखे ना? हाँ दिख रहे हैं। हाँ इसीलिए मैंने हटा दिए ना सारे, कोई जरूरत नहीं उनकी। जैसे ये हैं तो अगर राइट, मैंने मानो पलंग पे हम इधर बैठे हैं, अब हमने नीचे पैर रखना पलंग से, तो इनहेल करेंगे, राइट पैर रखा, और जो बोलना चाहते हैं हम बोलेंगे मन में, और राइट पैर उठा के यहाँ रख देंगे, और 2 या 3 बार 1 3 5 7 बार बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। फिर दोबारा इनहेल करेंगे, राइट पैर पहले उठाया रखा, लेफ्ट पैर वहां के फिर रखा, फिर बीच में जब तक सगुण में है तब तक बोलेंगे, फिर तीसरी बार ये तो हो गया। काउंटिंग करनी जरूरी है क्या? जितना सांस होगा कितने बोलते नहीं देखो, जितनी बार सांस है उतने बार अगर आप वो कर रहे हो एफर्मेशन, तो 3 5 इनका नंबर है, तो चाहे 3 करो 5 करो 10 करो, 3 5 7 11 इस तरह से। अच्छा अगर सूर स्वर के चंद्र स्वर तो उसमें 2 4 6 8 10। हाँ, और चंद्र स्वर्ग में क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जैसे ये लेफ्ट पैर है, तो जैसे हम पलंग पे बैठे हैं, लेफ्ट पैर एक बार इनहेल करके, 2 पैर सबसे पहले तो इनहेल कर लेना, इनहेल करे सगुण में सांस रोक लो, फिर पैर निकाला 1 2, फिर ये रख दो, जो अफर्मेशन बोलनी बोल दो 2 बार, फिर लेफ्ट पैर उठाओ, अपने आप गलती होगी नहीं कभी भी, तो लेफ्ट पैर के रखते हो बस। बिल्कुल सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, ताकि गलती होगी नहीं आपसे। तो ये प्रतिपदा का जो स्वर चलता है वो क्या 15 दिन तक? नहीं वो मैं कल कैलेंडर समझाऊंगा ना, तो कल बताऊंगा, कल आएगा ना वो, कल आपका अपना पंचांग बनाना सिखाऊंगा ना कल का मतलब हमारा नेक्स्ट डे। कल तो संडे है, परसों मंडे कभी भी सिखा सकता हूँ, तो उस दिन सिखा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।
सर आपने एक चीज बताया कि ये ऐसे करके इसमें हवा में मतलब लेके जाना है, तो तब कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ ऐसे सिर्फ एक्शन करना है। नहीं, आप जैसे आप बोलना। सांस तो इनहेल तो कर ही रखी है, सगुण में हो, जी। आप बोल सकते हो ना एफर्मेशन। बोल सकते हैं। हाँ, जब ऐसे ऐसे सगुण मतलब ऐसे। हाँ बिल्कुल, सगुण जैसे आपने अंदर रखी है सांस, बोलो तो कर सकते हैं। जब सांस बाहर है तब नहीं बोलना, जैसे इनहेल हो गई, ये कर रहे हो, बोल लीजिए। ठीक है सर सर, आपने थैंक यू। आपने बीच में बताया ना कि जल तत्व में पृथ्वी तत्व में करना, नहीं, वो क्या है? वो आपको देखो, जब आप एक्सपर्टाइज हो जाएगी आपको, या आपको याद रहेगा कि अगर आपका पास जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है, जब ये तत्वों पे आएंगे तब उस दिन ज्यादा कर दो। मैंने अभी एडवांस में बता दिया, दरअसल मैं अभी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि क्यों सब लोग दो दो बार सीख चुके हैं, तो उन बिल्कुल। लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ नहीं ठीक है। अगर पृथ्वी तत्व का मतलब है कि सांस ज्यादा लंबी चल रही है, तो आप और कर दो, उनको फायदा होना शुरुआत से हो जाएगा, इसलिए मैं बता दिया। अगर आपको ये पृथ्वी तक जल तो नहीं है तो आप छोड़ दो, जितना सिंपल है उतना कर लीजिए। अच्छा। अच्छा, ये चंद्र स्वर में जो आपने बोला 2 बार करना है, तो हाँ बस उसको एक ही दो बार लेफ्ट में और एक बार राइट में, उसको बस। एक ही बार किया तो चलेगा ना, कि जरूरी है दूसरे बार ना दूसरी वापस बार नहीं, एक ही बार, पहले बार रखते हुए 2 बार, और फिर तो एक ही बार करते रहो, फिर गिनती देखो ना अपने आप से हो जाएगी। 2 कर दिया, 3 4 5 6, अपने आप ही देखो नंबर आ गए ना, 2 4 6 8 10 चंद्रमा के पैरोसिटी में जा रहा है ना, उड़ रहा है ना। वो सूर्य का अपने आप आ रहा, 1 2 3 4 5, 1 3 5 यानी 7। कि चंद्र में 2 बार चलना पड़ेगा ना फिर? पहले नहीं चलने, पहला पैर को 2 बार रख लो, बस इतना कर दो, चलना 2 बार नहीं। रखना पड़ेगा। पहले पैर, पहली फर्स्ट वहीं टाइम एक लेफ्ट पैर को 2 बार यूं कर लो, बस यूं करके। और उसको एक बार गिनती करो, एक हाँ, वो 2 को बस। एक बार समझो, यस, हाँ, नहीं तो 2 वो बार हो गए गिनती, 2। अगर गिनती भी कर लोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता क्या, अगला जो चंद्र स्वर पैर उठाओगे ना, तो कितने उठाओगे? 4 पे, फिर 4 पे। उठाओगे तो फिर 6 पे, अपने आप सही हो जाएगा। सही। कुछ लोग सुबह सुबह जो मंत्र करते हैं ना, वो कर सकते हैं, कर आगे वरस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हृदय सरस्वती, कर मूल से ब्रह्मा, प्रभाते कर दशनम, है ना, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना, जो आप कर रहे हो हाथ दोनों चेहरे पे नहीं मिले जाएंगे, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ को देख के करना है, थोड़ा सा अंतर है। भाई तुमने कहा होगा पहले तो हम सारी उम्र यही करते रहे, 20-20 साल से पहले करते होगे, लेकिन वो गलत नियम था। अभी भी जैसे बहुत से नियम गलत हो रहे हैं। क्यों गलत था? कि जिस शरीर में एनर्जी है उसको करो ना, फिर तुम वो उसी को फेल लो आधे पे बस। और अच्छा, ये हाथ को ऊपर फेंकना कैसे है, मतलब कि यूं ऊपर करके, की तरफ रख के फेंकना है कि कैसे फेंकना है? नहीं यूं करके, आप यहाँ से ले जाइए मुट्ठी बंद करके, और यूं जहाँ सर के यहाँ गई मुट्ठी बंद कर ली, फिर ऊपर जाके फिर छोड़ दीजिए यूं। तो ऊपर की तरफ हाथ रखना है कि नीचे की तरफ हाथ फेंकना है? ऊपर एनर्जी ऊपर को भेजनी ना, ऊपर की तरफ। आकाश की। और जो कुछ लोग मतलब सबसे पहले पैर छू के पृथ्वी के तब उठते हैं, कुछ करते हैं ना श्लोक, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद तमस्व में, हाँ, तो उसके बाद जौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से पृथ्वी के पैर छुएंगे, फिर जमीन तो को पहले हाथ पहले पृथ्वी पे हाथ डालना है कि पहले कदम डालना है पहले नहीं पृथ्वी नहीं, पे? ये उनके लिए है, कुछ लोग ये मंत्र बोल के ही उठते हैं पृथ्वी को पैर छू के, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। अच्छा, इसमें सब पैर का होता है ना? समझो कि अगर पैर के पास हमने रात को सोते समय देखा नहीं, हाँ। और सुबह को दिख गया, अरे वायर पड़ा हुआ है या चप्पलें पड़ी हुई हैं, तो उसको हटाना है कि नहीं, एनर्जी वो तो उसमें चली नहीं, जाएगी चप्पलों में? नहीं वो तो हटाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, साफ करके रखना ना। बेसिकली एक चीज और बता दूं, आप अपने पलंग के कम से कम 2 फुट पर चप्पल अप्पल मत रखिए, जी जी। रखिए यस, आपकी ऊर्जा मतलब वो रेडियस में कुछ रखना ही नहीं है ना, 2 फुट कम से कम। अच्छा, 2 फुट और पानी रख सकते हैं टेबल के पास कि पानी दूर रखना पानी है? रख सकते हो। अच्छा, नहीं, कोई बोलते हैं पानी मत रखिए, पानी को तो 200 मीटर रखिए अपने पास। देखिए, अगर आपने पानी को ऊर्जा दे के रखा है, पानी को ऊर्जित भी करते हैं, ऊर्जा देते हैं ना, तो आप खूब रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई आपका पानी आपकी अपनी ऊर्जा है, वो रात भर काम करेगी, सुबह उसको पीना भी आपने। अगर उसको आपने ऊर्जा कोई कैसे देनी है, क्योंकि हमारे अपने शरीर में भी तो अपन भी तो 70% पानी ही तो बने हुए हैं। हाँ वो बहुत ज्यादा, वो इसकी अफर्मेशन होती है, कोई भी अफर्मेशन जो देनी है, या तो मैंने कई बार पढ़ाया भी, बताया भी है कि कागज पे लिख के उस बोतल पे चिपका लगा दो, चिट लगा दो जो चाहिए, है ना, कम से कम 11 बार, फिर उसको बोलो, फिर सुबह उस पानी को पियो, सुबह क्या है उठते कि अभी क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, हाँ तो पहले मैं बहुत दूर रखती थी पानी, तो अब तो बहुत प्यास लगती है, तो लगता है कि बाजू में ही रखो, क्योंकि चलते कौन जाएगा रात को, सुबह हाँ रात वो को तो है। नींद में। मेहता साहब जी 10 बज गए, जी। करते हैं, ठीक है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रचारिकम् कम नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ इसमें अभी भी किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा, सुबह मेहता साहब फिर सुबह 6 बजे 5